जी नाज़रीन, सबसे पहले आज की जो आपकी टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं और कुछ नई डेवलपमेंट भी सामने आई हैं। और सबसे पहले आप तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक जो है वो मुबारक हो। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, हुकूमत की जो एक अहकामात हैं उस पर जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर अमल दरामद हो ताकि इस वबा से बचा जा सके। आज की सबसे पहले आपके सामने रखते हैं जी, कुल इस वक्त जो तादाद है कोरोना वायरस की पूरी दुनिया में वो 28,50,000 के करीब पहुंच चुकी है और 2 लाख के करीब अमवात जो है वो हो चुकी हैं। अभी तक जो सेहतयाब अफराद हैं पूरी दुनिया में वो 8,10,000 के करीब हैं। आज अगर पाकिस्तान की बात करें, आज की बात करें सिर्फ, तो उसमें 800 नए जो मरीज़ हैं वो सामने आए हैं और आज की अमवात जो है वो 18 हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी तेज़ी से ये फैलता हुआ नज़र आता है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुतासरीन की तादाद है वो 800, 900, 1000 तक पहुंच चुकी है। डेली बेसिस पे जो हम देख रहे हैं काउंट हो रही है और ये मई के मंथ में और जून के मंथ में कहा जा रहा है कि ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच सकती है, जिसकी वजह से अभी एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तान में टोटल 12,300 मुतासरीन हैं टोटल, उसमें से सेहतियाब 2,650 हुए हैं और 258 जो है वो आज तक की जो अमवात बताई जा रही हैं। इसके साथ बात करते हैं जी, जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली जो डॉक्टर्स थे, उसके लिए वज़ीर आज़म ने यारान वतन, जो एक पहले से मैगज़ीन मौजूद था OPF का, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन उसको चला रही थी, उसी नाम से एक ये किया गया कि समुंदर पार पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा सकेंगे और वो टेली मेडिसन, टेली ट्रेनिंग और रिसर्च जो है वो पाकिस्तान के लिए, यानी इस वबा से, जो आलमी वबा है कोरोना वायरस, इससे लड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ तावन कर सकेंगे, अपनी सर्विसेज जो है वो पेश कर सकेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जो अहम खबर है जो हम कल की देख रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने 11.5 करोड़ जो पाकिस्तानी जिनका हसास मालूमात जो है वो दिए गए थे, डार्क वेब को सेल किए गए थे, जो मुबैना तौर पर 35 करोड़ के एवज जो है वो सेल किए गए थे। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि डाटा चोरी के इल्ज़ाम में जो डिप्टी चेयरमैन थे नादरा, उनको पहले मुलाजमत से फ़ारग कर दिया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने जनाब तलब कर लिया है, उसमें वजारत दाखिला को भी, PTA को भी, नादरा को भी, कि ये यानी एक हसास इदारा है नादरा, और इस तरीके से वजारत दाखिला, PTA, अवाम का डाटा जो है वो क्यों सेल किया गया, 35 करोड़ के एवज़ जो है वो दिया गया। उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो आप भी जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 16 करोड़ पाकिस्तानी हैं या 16 करोड़ जो इंटरनेट यूज़र हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन 11 करोड़ का डाटा जो दिया गया था उसके मामला पे बाकायदा तौर पर 30 अप्रैल को जो है वो उनको तलब किया गया है, इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी, PTA को भी, नादरा को भी। वो जो भी हिकमत अमली होगी आगे वो हम आपको जो है वो बताएंगे। उसके साथ अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान की पोजीशन है उस हवाले से अगर हम बात करें तो कोरोना के हवाले से अगर मुतासरीन की बात करें तो कोरोना में पाकिस्तान में इस वक्त वो लोग भी मुतासर हो रहे हैं जो लोग ड्यूटीज़ अपने दे रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि पुलिस, मैं सिर्फ पंजाब की अगर बात करूँ, जो पंजाब में 24 पुलिस एहलकार जो है अभी तक उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जो मुख्तलिफ मकामात पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से 1122 के कुछ एहलकार भी बताया जा रहा है, सिटी ट्रैफिक पुलिस के कुछ एहलकार बताए जा रहे हैं। इसी तरीके से इस्लामाबाद पुलिस की भी कुछ कल की खबर थी कि वो भी कुछ बीमार हैं, अब रिज़ल्ट सामने आएगा तो देखी जाएगी। लेकिन डॉक्टर्स, नर्सिस, मेडिकल जो पहले से जो शुबा है वो पहले से मुतासरीन में शामिल है। ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स को जो इक्विपमेंट दिया गया, जिसमें मास्क है, बाकी जो गूगल्स हैं, वो सब स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से आइसोलेशन और वो वार्ड्स में नज़दीक 3 डॉक्टर्स जो है वो भी मुतासरीन में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात करें, वो महकमे, वो इदारे जो ड्यूटीज़ पे मामूर है वो भी इसमें जो है वो मुतासरीन में शामिल हो रहे हैं। इनके लिए एक अलग से कहा गया है कि ताकि इनके लिए एक लिबास इनको दिया जाए, इनके लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो इनको क्या करनी चाहिए, इस पर अभी तक हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह की अभी तक जो किसी भी SOP पे अमल नहीं हो रहा और मज़ीद लोग जो है वो इसमें मुतासरीन में शामिल भी हो रहे हैं। दूसरा अहम जो चीज़ सामने आई है कोरोना वायरस के हवाले से, वॉक थ्रू गेट्स जो लगाए जा रहे हैं उस पर जो एक मुतज़ाद चीज़ें जो सामने आई हैं, उसमें ये देखने में नज़र आया है कि शहरियों को इल्म ही नहीं है कि उससे मज़ीद कैसी कैसी बीमारियां जो है वो फैल रही हैं। यानी जब आप वॉक थ्रू गेट से गुजरते हैं तो शहरियों को बताया गया है कि आप ऊपर की तरफ ना देखें, आप नीचे की तरफ देखें, ताकि वो जो स्प्रे है वो आपकी आँखों या आपकी जल्द या आपके किसी जिस्म के किसी हिस्से पर पड़ने से क्या होगा, उसमें कहा जा रहा है कि क्योंकि उसमें अल्कोहल है, उसमें क्लोरीन है, जो कि चेहरे, आँखों को सख्त नुकसान जो है वो पहुँचा रही हैं।
जल्द, आंखों, गले और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उससे अभी तक जो रिसर्च सामने आई है, क्योंकि जिन ममालिक में बहुत पहले स्प्रे की इस तरह का वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, लेकिन उनको हिदायत भी दी जाती हैं। साथ लिखा होता है कि आपने नीचे की तरफ देखना है और आगे गुजरना है, सिर्फ यानी कपड़ों की हद तक, या जब आप गुजरते हैं ताकि आपके यहाँ जरासीम है तो वो उसकी यानी वो ना रहे। लेकिन उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ऊपर देखेंगे, आंखों में अगर वो आपके स्प्रे होता है या बॉडी पे या आपके फेस पे आता है तो उसका आपको नुकसान हो सकता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको बताना जो है वो ज़रूरी थी। इसके साथ साथ जो एक अहम आपने देखा होगा जो मंजूरी दी है एक ऑर्डिनेंस की स्मगलिंग के हवाले से, क्योंकि हमने देखा आटा, चीनी, दालें, हर रोज़ नए एक केस सामने आता है, कभी कौन सा कमीशन बनता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 14 साल कैद और उस पर सज़ा भी दी जा रही है। ऑर्डिनेंस पास हो गया, काबीना ने मंजूरी दे दी है, जिसमें कस्टम, FBI, कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई कर सकेंगे। पहले भी यही इदारे होते थे, यानी पहले भी कस्टम था, FBI था, कानून नाफिज करने वाले इदारे ही थे, और तमाम चीज़ें अब स्मगल हो रही है। अभी भी मैं कहीं और की नहीं बात कर रहा, सिर्फ इस्लामाबाद में अगर देखें तो आप सिगरेट से लेके बहुत सी ऐसी चीज़ें, इवन बड़े बड़े आप जो है वो मेडिकल स्टोर में चले जाएं, ऐसी ऐसी मेडिसिन जो या तो स्मगल हो रही है या लोकल बनती है, और कस्टम, FBI के जो अफसरान हैं उनकी मिले भगत से हो रहा है। तो एक तो ये है कि ये पहले भी ये इदारे थे, अब देखना ये होगा कि किस हद तक इस पर अमल दरामद जो है वो हो सकेगा। दूसरी अहम चीज़ जो नज़र आ रही है कि कोरोना वायरस के हवाले से वैक्सीन जो है उस पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया इस पर देख रही है। चाइनीज़ वैक्सीन एक तो बंदरों पर कामयाब तजर्बा हुआ, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स के लिए बाकायदा तौर पर वो आ गई है। पाकिस्तान को पहले ख़त लिख दिया गया है, आप पहले से जानते हैं, और ये कहा जा रहा है कि चीन सबसे पहले पाकिस्तान में उसके लिए हद कर रहा है, और उसमें भारत जो है वो अभी से चीखो पुकार उसकी नज़र आ रही है कि भारत को ये लग रहा है कि पाकिस्तान को क्यों ये दी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लंदन में कोरोना वायरस के हवाले से मुमकिन वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश जो है उसका आगाज़ हो चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जनाब ये काम किया है, वहाँ वैक्सीन की जो वैक्सीन बनाई है उसके बाद वो किया गया। अब देखना यह है कि वो कब से पूरी दुनिया में वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होगी। बाकी हम बात करें तो ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाने की बात की गई है। ISI के साथ मिलकर ये काम किया जाएगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन मुल्क में मज़ीद तबाही ला सकता है। मज़ीद लोग जो बेरोज़गार लोग हैं, जो मज़दूर तबका है, वो भूख से और यानी उससे भी मर सकता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ISI के साथ मिलकर ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में सच जो है वो ऑपरेशन यानी होगा, यानी वो आपके उसके थ्रू जो है वो ट्रेस कर सकेंगे, यानी कोई भी शख्स कहाँ कहाँ पे रहा, किस किस से मिला, जब वो मुतासरा होगा तो उसके बाद यानी एक और रडार में वो आ जाएगा और उससे अंदाज़ा हो सकेगा। ज़ाहिर एक तो इल्म होता है कि उस महल्ले में है, उस घर में है, लेकिन इसके अलावा इससे पहले वो कहाँ रहा है, उसके बाद वो कहाँ गया है। तो इससे कोशिश की जा रही है कि जो बहुत ऐसा एरिया होगा जो बहुत ज़्यादा मुतासर है उसको लॉक किया जा सकता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को लॉक करना शायद जो है वो मुश्किल होगा। आज के लिए यही टॉप स्टोरीज़ थी, वो आपके सामने रखनी थी। कल मज़ीद आपके सामने चीज़ें रखेंगे।